तैयार है रामनाथ स्वामी जी के दर्शन। अगर 1 मिनट रुकिए, अन्न प्रसादम ग्रहण करने लगते हैं। उसी दौरान मेरी बातें, रात में हम यहाँ सोए थे और तो मैंने अपनी नानी के लिए और रास्ता संकरा होता जा रहा था। कुछ जगह जाकर ना आप शब्द हो जाते हो, स्तब्ध हो जाते हो। जैसे मैं दूधसागर में हुआ था, वैसे ही मुझे आज यहाँ पर लग रहा है धनुषकोडी आकर। यहाँ पर 3 राम जी ने यहाँ से राम सेतु का निर्माण किया होगा और वो यहीं से पग धर के पहुंचे होंगे लंका की ओर, रावण का वध करने। चेन्नई एक्सप्रेस ले। मुझे ना एक बहुत बड़ी बीमारी है। तो दोस्तों, ट्रेवल विद पांडा के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि हम रामेश्वरम पहुंच गए और हमने एपीजे अब्दुल कलाम जी के घर के भी दर्शन कर लिए हैं। और अभी हम जा रहे हैं रामेश्वरम मंदिर के दर्शन करने। हेलो सर। मंदिर के दर्शन करने, रामनाथ स्वामी मंदिर के दर्शन करने हम जा रहे हैं। और देखिए ये कुछ रास्ता है और चलते चलते बाइक रुक गया। अब फिर से हमको दौड़ के स्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि मेरा बैटरी लो हो गया है गाइस। दौड़ के स्टार्ट करना पड़ेगा। तो रामनाथ स्वामी मंदिर के दर्शन करने से पहले हम सोच रहे कुछ नहा ले। ऐसे हम सुबह में नहाए तो थे, मगर फिर से नहा लें क्योंकि यहाँ पे 22 कुछ कुआं कुछ कुंड का हिसाब है। उधर जाते हैं हम और होली स्नान करेंगे वहाँ पे। और उसके बाद फिर हम दर्शन करेंगे रामनाथ स्वामी जी के। देखिए ये मंदिर है, मंदिर आपको दिख रहा होगा। बाकी आप बने रहिए, आपको बहुत मजा आएगा। बाईस कुएं हैं, आपको 22 कुएं से नहलाया जाएगा यहाँ। तो 22 कुओं के स्नान के बाद अब हम तैयार है रामनाथ स्वामी जी के दर्शन करने के लिए। मगर 1 मिनट रुकिए, दर्शन से पहले आपको मंदिर के वर्ल्ड फेमस कॉरिडोर को दिखाते हैं जिसमें 30 फुट ऊंचे 1212 पिलर्स है। मंदिर का आर्किटेक्चर तो बेमिसाल था और मुझे भगवान के दर्शन करके धनुषकोडी के लिए नहीं निकलना होता तो मैं पूरा दिन वही बैठकर निहारता रह जाता। तैयार है रामनाथ स्वामी जी के दर्शन के लिए। यहाँ पे प्रसादम की भी सुविधा है। तो प्रसाद ग्रहण करने के लिए आपको कुछ ऐसा टोकन कटाना पड़ेगा, इसका कोई शुल्क नहीं लगेगा। ये लाइन में लगना पड़ेगा, वैसे लाइन उतनी बड़ी है नहीं। बेहद स्वादिष्ट अन्न प्रसादम ग्रहण करने लगते हैं। उसी दौरान मेरी बातें इन अंकल आंटी से होने लगती है। तो बताते हैं कि धनुषकोडी में 5 बजे के बाद एंट्री ही नहीं है।
अब ऑलरेडी 3 बज गया था, तो मैंने सोचा कि आज धनुषकोडी का प्लान रहने देते हैं, कल जाएंगे। फिर थोड़ी देर और मंदिर के आसपास ही बिता के रात में ठहरने का जुगाड़ करने लगते हैं और जगह मिल भी जाता है। The next day. कल रामनाथ स्वामी जी के दर्शन के बाद हमें यहाँ जगह मिला था। रात में हम यहाँ सोए थे और अब हम निकलेंगे धनुषकोडी की ओर। तो धनुषकोडी निकलने से पहले यहाँ पे नहाया गया है हमारे द्वारा, मगर 20 रुपए का भुगतान भी किया गया है। इन्हें नहा धोकर बिल्कुल तैयार है धनुषकोडी निकलने के लिए। दिखाते हैं आपको, मजा आएगा। तो मैंने अपने नानी के लिए ये रामेश्वरम का जल और ये श्री पद्मनाभा स्वामी जी का प्रसाद लिया है। जैसे जैसे धनुषकोडी की तरफ बढ़ रहे थे, वैसे वैसे समुद्र पास आ रहा था और रास्ता संकरा होता जा रहा था। और फिर तो एक समय ऐसा आया कि दोनों तरफ समुद्र की उफनती लहरें थी। एक तरफ अरब सागर तो दूसरे तरफ बंगाल की खाड़ी, और बीच में सिर्फ एक पतली सी सड़क। दोस्तों, कुछ जगह जाकर ना आप निशब्द हो जाते हो, स्तब्ध हो जाते हो। जैसे मैं दूधसागर में हुआ था, वैसे ही मुझे आज यहाँ पर लग रहा है धनुषकोडी आकर। आप ना अपने इतिहास को इमेजिन करने लगते हो। आप सोचने लगते हो कि राम जी की वानर सेना ने कैसे राम सेतु का निर्माण किया होगा। देखिए, यहाँ से भगवान राम ने सेतु बांधा था सीधा लंका जाने के लिए। तो दोस्तों, आपको तो पता ही है कि मैं कहाँ हूँ। अभी मैं हूँ धनुषकोडी में। यहाँ पर 3 सागर का संगम भी होता है। उस तरफ सर, उधर दिखाइएगा, उस तरफ अरब सागर है, देख सकते हैं वो अरब सागर, एंड दिस वे सर। और यहाँ पर हिंद महासागर और इधर वे ऑफ बंगाल। ये हिंदुओं का, ये सनातनी हिंदुओं का इतिहास है कि भगवान राम जी ने यहीं पर राम सेतु का निर्माण करके माता सीता का जो हरण किया था रावण ने, तो रावण के चंगुल से छुड़ा कर लेके आए थे और रावण का वध किया था। दिखा दीजिएगा ये पूरा, देखिए, देख सकते हैं आप लोग। थैंक यू सर, थैंक यू। देख सकते हैं आप लोग, वो है राम सेतु। कभी राम जी ने यहाँ से राम सेतु का निर्माण किया होगा और वो यहीं से पग धर के पहुंचे होंगे लंका की ओर, रावण का वध करने। और ये देखिए, हमारे मित्र मिले हैं। हाय, व्हाट्स योर नेम सर? ओके ओके, चेन्नई 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 एक्सप्रेस ले। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अभी मेरा जो स्टैंड है वो स्टिल तो हो नहीं रहा था, यहाँ पे हवा से मतलब हिल रहा था मेरा ट्राइपॉड स्टैंड। तो इन्होंने ही मेरा अभी मदद किया। ही इज हेल्प मी अ लॉट टू होल्ड माय फोन, एंड थैंक यू सर, थैंक यू। Sir, always solo. He is also solo. He is also solo traveler like me. सेम कम्युनिटी के लोग मिलते तो बहुत अच्छा लगता है। तो भाई से हमारी तकरीबन 1 घंटे से मुलाकात हुई। बाकी अभी इनकी ट्रेन है तकरीबन 3 बजे और ये अभी हमसे विदा लेंगे। बाय।
सबको शाहरुख बनना है, सबको शाहरुख बनना है। So our motto is everyone get the passport for our proud. मुझे ना एक बहुत बड़ी बीमारी है, अब अच्छी है या बुरी है आप तय कीजिएगा, मगर जब मैं अपने देश के तिरंगे को कहीं लहराते हुए देखता हूँ तो मुझसे रहा नहीं जाता। गर्व की अनुभूति होती है और फटाक से काफी सारी तस्वीरें ले लेता हूँ। और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ, क्योंकि अटल जी ने कहा था कि ये वंदन की भूमि है, ये अभिनंदन की भूमि है। इसका नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे भी तो इस भारत के लिए। और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगा के भी सुनेगा तो उसे भी एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। तो दोस्तों, धनुषकोडी के इस पावन धाम से निकलने का समय आ गया है और अब हम जा रहे हैं रामनाथपुरम की तरफ। ये बे ऑफ बंगाल है और वो अरब सागर है दोस्तों। ये देखिए, सिर्फ एक सड़क, ये बीच में एक लंबी सड़क है, उसके इस तरफ ये बे ऑफ बंगाल है और वो है अरब सागर। और हम धनुषकोडी से अब जा रहे थे तो मेरा मन ललच रहा है इन लोगों को देख के नहाने के लिए। देखते हैं हम क्या करते हैं, मन तो कर रहा है।